भक्तवस्तुत भक्तामर प्रणति मौलि मणे प्रभाना मुज्योतिकं दलिते पापुतमो वितानं सम्यक् प्रणम्यजिनुपादियुगं युगादां वालम्बनं भवजले बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। काव्य नंबर 41 है ना। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिन मुत्फन मापतंतम आक्रामतिक क्रम युगेन निरस्त संकस त्वन्नामनाग दमनी हृदि यस्य पुंसः रक्ते क्षणं समदिको किल कंठो नीलम् क्रोधोद्धतं फणिनिमुत्पलमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयोगेन निरस्तसंकस् त्वन्नामनागदमिनी हृदयस्य पुंसा नहीं, मति नहीं, आक्रामतिक्रम मतिक्रम आधा का इस तरफ ले लो। हाँ, मतिक्रम क्या बोलना है? मतिक्रम नहीं, मतिक्रम। मतिक्रम में बड़ी मात्रा लग जाएगी। मतिक्रम। हाँ, हाँ, यस जिस पुंसा माने पुरुष की हृदय में त्वन्नाम नागदमनी आपके नाम रूपी नागदमनी एक औषधि होती है जिससे सांप को वश में किया जाता है। उसका नाम होता है नागदमनी जड़ी बूटी। अस्थि मौजूद है सहा वह पुरुष रक्ते क्षणम लाल लाल आँखों वाले समद यानी मद से युक्त कोकिल माने कोयल कंठ नीलम कोयल के कंठ की तरह काले क्रोधोद्धतम क्रोध से उद्धत और उत्फनम ऊपर को फन उठाए हुए आपतंतम सामने आते हुए फनिनम सांप को निरस्त संकः सन शंका रहित होकर हुआ या शंका को जिसने नष्ट कर दिया है ऐसा। क्रम योगेन क्रम माने पैर दोनों पाँवों से आक्रामति माने लांग जाता है। जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी मौजूद है
वह पुरुष लाल लाल आँखों वाले मदयुक्त कोयल के कंठ की तरह काले, क्रोध से उद्दंड और ऊपर को फन उठाए हुए सामने आते हुए सांप को शंकारहित होता हुआ दोनों पाँवों से लांघ जाता है। यहाँ पर अर्थ ये हुआ कि जैसे सांप होता है तो जो सपेरे वगैरह होते हैं वह नागदमनी नाम की जड़ी बूटी ले जाते हैं उसके पास जो हो, पर वो सांप उसको काटता नहीं है। क्या नहीं करता? काटता नहीं है। वो जहाँ चाहे वहाँ सांप को पकड़ करके लेकर आ जाते हैं। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये आपका नाम रूपी ही नागदमनी है। भगवान का नाम लेना ही नागदमनी औषधि है। और जो उसके पास है, अब सामने से कोई लाल लाल आँखों वाला, बिल्कुल जिसके गले में वो काला काला वो चिन्ह बना रहता ना सांप के, जहरीला जहर भरा रहता, जगह जो काला नीला पड़ा रहता वो जहर भरा रहता है। तो इस प्रकार का क्रोध से फन फैला करके सामने से आ रहा है, तो उस व्यक्ति के यदि दोनों पैरों के बीच में से निकल जाए रास्ते में से, तो भी वह उसको काटता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस सपेरे के लिए क्या नहीं करता, नागदमनी जड़ी बूटी रहती है, तो उससे सांप पास से पकड़ भी ले तो काटता नहीं है। वैसे भगवान आपकी नाम रूपी नागदमनी जड़ी बूटी जिसके हाथ में है, उसे ऐसा सांप कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता है। तो भगवान का नाम नागदमनी जड़ी बूटी की उपमा दी। भगवान के नाम को क्या दी? नागदमनी रूपी जड़ी बूटी की उपमा दी है, औषधि की। और कह रहे हैं वह जो है क्या करता है, सांप आता है जो, सांप के लिए क्या हो गई, सांप को बस में करने के लिए या सांप के डर से बचने के लिए भगवान का जो नाम है वह नागदमनी का काम किया करता है। ये समझ लो, ठीक है ना। भगवान का नाम क्या काम करता है? नागदमनी का। किसके लिए? सांप के लिए बस में करने के लिए, सांप के भय को दूर करने के लिए। तो भुजंग भयहारी हो गया ही भगवान का नाम नागदमनी जड़ी बूटी है। अब आगे बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ वलम वलवता मपि भूपतीनाम उद्यत दिवाकर, उद्यत नहीं उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम, शिखा पविद्धम त्वत्कीर्तनात्तम एवासु भेदामुपैति वल्गतुरंगो गजे गर्जितो भीमनादो माजौ वलं वलवतामपि भूपतीनां उद्यद्दिवाकर मयूखो शिखा पवित्रम् त्वत्कीर्तनात्तमेवासु भेदामुपैति त्वत्कीर्तनाथ, त्वत् माने आपके, कीर्तन माने यशोगान गुणगान, आजऊ यानी युद्ध क्षेत्र का मैदान, यह युद्ध क्षेत्र में बलगत तुरंग, बलगत
उछलते हुए, तुरंग माने घोड़े, गज गर्जित, गज माने हाथी, गर्जित भीमनादम की गर्जना से भयंकर हैं, नाद माने शब्द जिनमें ऐसी, बलवताम बलवान यानी पराक्रमी, भूपति नामपि राजाओं की भी, बलम बलम माने सेना, बलम माने क्या होता है सेना, उद्यत उगते हुए, दिवाकर यानी सूर्य की, मयूख माने किरण, किरणें, शिखा और उन किरणों की शिखा माने अग्रभाग से, अविद्धम बेधे गए, तमह तम माने अंधकार, यो अंधकार की तरह, आंसू आंसू माने शीघ्र, बोलते ना ये आंसू कवि है, आंसू कवि मतलब शीघ्र कविता बनाने वाली, रचना करने वाले आंसू कवि, शीघ्र, विदाम विनाश को, उपैति प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर कहा जा रहा है, हे भगवान आपके यशोगान से युद्ध क्षेत्र में उछलते हुए घोड़े और हाथियों की गर्जना से भयंकर शब्द जिनमें ऐसी पराक्रमी राजाओं की भी सेना, उगते हुए सूर्य की किरणों के अग्रभाग से बेधे गए, अंधकार की तरह शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। संग्राम भय विनाशक यह जिनेंद्र भगवान का कीर्तन है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है भगवान कि आपका जो कीर्तन है, आपका जो स्तवन है, वही युद्ध क्षेत्र में ऐसे उछलते हुए घोड़े हैं, खूब तेज, कौन है चिंघाड़ने वाले, कौन हाथी हैं, वहाँ पर खूब पराक्रमी राजा है, खूब दलबल सेना के साथ आया हुआ है। लेकिन कहते हैं जैसे कि खूब अंधकार हो, लेकिन सूर्य की प्रकाश किरणें बाहर आती हैं और अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही सूर्य की किरणों जैसा आपका यशगान है, क्या है, और अंधकार की तरह सेना है जो नष्ट हो जाती है। यहाँ पर सेना की उपमा अंधकार से दी जा रही है और भगवान के यशोगान की सूर्य की किरणों से दी जा रही है। समझ गए ना? तो भगवान का स्तवन यशगान सूर्य की किरणों के समान है और जो युद्ध में आई सेना है वो सेना अंधकार के समान है। जैसे सूर्य की किरण पड़ती है वैसे अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपका कीर्तन शुरू होता है, सेना छितर फितर होकर के भाग जाती है। समझ गए ना? इस प्रकार से शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाती है, ऐसा वहाँ पर कहा जा रहा है। अर्थात भगवान का हर समय नाम स्तवन काम में आने वाला है। युद्ध क्षेत्र में भी भगवान का नाम स्मरण, उनका कीर्तन काम में आने वाला, ऐसा कहा जा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान का काम ये है कि युद्ध में लड़ाना झड़ाना, ये करना, जीतना, बल्कि उस व्यक्ति को पुण्य बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? जब भक्ति करता है, स्तवन करता है तो उसके अंदर सबलता आ जाती है और भय उसका समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जीतने की बात नहीं की जा रही, संग्राम में जो भय उत्पन्न हो रहा है वो भय अपने आप समाप्त हो जाता है। जैसे ही भगवान की वह भक्ति करता है, कीर्तन करता है, तो डर निकल जाता है उसके अंदर से, और डर निकल गया और अपने आप साहस आ गया तो जीत अपने आप हाथ में है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, डर निकलना चाहिए। आप चाहे माइक पर बोलने खड़े हो तो आपके पास डर है तो बोल नहीं पाओगे। अब एग्ज़ाम देने जा रहे डर रहे हो तो आप दे नहीं पाओगे। एग्ज़ाम देने जाओ तो ऐसा समझो कि हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, बिल्कुल माइंड फ्री होकर के, तभी आप अच्छे से लिख सकते हो। प्रवचन करने बैठे तो ये समझो सारे जो बैठे सभा में सब मूर्ख हैं, तभी आप प्रवचन कर पाओगे। हाँ, नहीं तो आप प्रवचन कर ही नहीं सकते। आपको डर लगेगा, ये सब विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, हम कैसे उपदेश दें, संभव नहीं। हम तो आचार्य के सामने ही प्रवचन किए तो हम तो यही समझ लेते थे जो यहाँ बैठे सब मूर्ख हैं। अभी तो जब तक प्रवचन कर रहे हैं, यदि आप डर किसी को बड़ा मान के प्रवचन सामने करोगे तो कर ही नहीं सकते आप। आपको ये समझना जो भी बैठा है वो हमसे भी विद्वान नहीं है, हमारे प्रवचन सुनने सब बैठे हैं, ये सब मान करके चलो। इसी प्रकार जब युद्ध में आप जा रहे हो तो युद्ध में क्या समझो कि हमारे भगवान का नाम हमारे पास है, हम सबसे बड़े बलवान हैं क्योंकि हमारे हृदय में भगवान विराजमान है, तभी आप युद्ध के भय से दूर हो सकते हैं।
सबसे पहले तो भय निकालो। हर बीमारी में भय पहले काम करता है, क्योंकि जड़ें मन में, रोग तन में। उसकी जड़ें कहाँ होती हैं? मन में होती हैं, और रोग तन में होता है। और यदि जड़ से उखाड़ दो तो अपने आप रोग होते हुए महसूस ही नहीं हुआ कि आपके पास रोग है। समझ में आया ना? ऐसे भगवान का कीर्तन जो है संग्राम भय को दूर कर देता है, युद्ध भय को समाप्त कर देता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।